नमस्कार, मैं हुमाही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर की ज्वाइनिंग से सरकार को रोकने के लिए एमपी में कांग्रेस महिला नेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है। आपको बताएं, उन्होंने याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि वह धारा 7 और 8 के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त को दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से सरकार को रोके। ऐसे में याचिका मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दायर की है। आपको बताएं, याचिका में अरूप बरनवाल फैसले के मुताबिक चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है। बता दें कि इस मामले में जुड़े एक अन्य मामले की याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ये याचिकाएं सीजेआई को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटाने के खिलाफ लगाई गई थी। आपको बताएं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से सरकार को रोकने के लिए ये नेता ने ये अर्जी दाखिल की है। अब ऐसे में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो रुख किया है और इन्होंने जो याचिका दाखिल की है, ऐसे में अदालत इस पर क्या फैसला लेते हुए नजर आएगा, अभी आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से धारा 7 और 8 के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से सरकार को रोकने के लिए अर्जी डाली है, ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस इस तरीके से पूरी तरीके से बीजेपी के ऊपर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताएं, जिस तरीके से इस मामले में जुड़े एक अन्य मामले की भी याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वे याचिकाएं जो है सीजेआई को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटाने के खिलाफ लगाई थी। तो बता दें, वे याचिकाएं सीजेआई को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटाने के खिलाफ लगाई गई थी। सोचिए, सरकार में उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो 6 से 7 अफसरों को पैनल से ही पहले से ही तैयार किया गया है पैनल में कि किसको रखा जाएगा, किसको नहीं। वहीं प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री की ओर से मनोनीत एक मंत्री की चयन समिति ने मंगलवार तक इस पर एक बैठक करने वाली है और सरकार की पूरी कोशिश है कि 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चुनाव से पहले कर दी जाए। आपको बता दें, सरकार के पास इसे बुलेट रफ्तार से चुनाव उनको आयुक्त करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हालांकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गोयल की नियुक्ति इसी बुलेट रफ्तार से किए जाने पर तंज कसा था। आपको बताएं, कोर्ट ने तब कहा था कि ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा कि सरकार बिजली की तेजी से काम करने लग गई है। एक दिन में चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसमें ऐसे में कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई थी जिस तरीके से ये सारी प्रक्रिया करती हुई सरकार नजर आ रही है। तब अरुण गोयल की नियुक्ति पर सवाल उठे थे। आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में क्या बीजेपी को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही है कि अरुण गोयल उनके पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्या वो अटकलें सही साबित होती हुई नजर आएगी, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।